नमः शिवाय। वैदिक सनातन में आपका स्वागत है। श्री शिव महापुराण में विद्वेश्वर संहिता के चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में श्री शिव महापुराण के श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों की श्रेष्ठता के बारे में जानेंगे। मुनिगण बोले, हे ब्राह्मण, मनन कैसा होता है, श्रवण स्वरूप कैसा होता है और उनका कीर्तन कैसे किया जाता है, यथार्थ रूप में आप वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनियों, भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों का जाप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्तिपरायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है, उसी को मनन कहा गया है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। वह समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रमुखतम है। शंभु के प्रताप, गुण, विलास, रूप और नामों को प्रकट करने वाले संगीत, वेद वाक्य या भाषा के द्वारा अनुराग पूर्वक उनकी स्तुति ही मध्यम साधन है, जिसको कीर्तन शब्द से कहा जाता है। हे ज्ञानियों, स्त्री क्रीड़ा में जैसे मन की आसक्ति होती है, वैसे ही किसी कारण से किसी स्थान में शिव विषयक वाणियों में श्रवणेन्द्रिय की दृढ़तर आसक्ति ही जगत में श्रवण के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम सज्जनों की संगति से श्रवण सिद्ध होता है, बाद में शिव जी का कीर्तन दृढ़ होता है और अंत में सभी साधनों से श्रेष्ठ शंकर विषयक मनन उत्पन्न होता है, किंतु यह सब उनकी कृपा दृष्टि से ही संभव होता है। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में मैं आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृतांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप लोग सुने। पूर्व काल में पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के किनारे सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरुदेव को वहां देखा। वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य प्रदान करके देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हो गए। भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में कहने लगे, हे मुने, आप सत्य सनातन भगवान शंकर का हृदय से ध्यान कीजिए, तब वे शिव प्रत्यक्ष होकर आपकी सहायता करेंगे। आप यहाँ तप किस लिए कर रहे हैं? इस प्रकार सनत कुमार के कहने पर मुनि व्यास ने अपना आशय कहा। मैंने आपकी कृपा से वेद सम्मत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कथा को मानव समाज में अनेक प्रकार से प्रदर्शित किया है। इस प्रकार सर्वथा गुरु स्वरूप होने पर भी मुझ में मुक्ति के साधन का ज्ञान नहीं उदय हुआ। यह आश्चर्य ही है। मुक्ति का साधन न जानने के कारण उसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। हे विप्रेंद्रों, इस प्रकार जब व्यास मुनि ने भगवान सनत कुमार से प्रार्थना की, तब वे समर्थ सनत कुमार जी मुक्ति का निश्चित कारण बताने लगे। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन ये तीनों ही महत्तर साधन कहे गए। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में जैसे दूसरे साधनों के संभ्रम से पढ़कर घूमता घामता मंदराचल पर्वत जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा, तदनंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का साधन बताने लगे। उन्होंने बोला, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ये तीनों ही साधन वेद सम्मत है और मुक्ति के साक्षात कारक है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः हे ब्राह्मण, आप श्रवणादि तीनों साधनों का बार बार अनुष्ठान करें। व्यास जी से बार बार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार अपने विमान से परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल में इस उत्तम वृतांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने श्रवण आदि तीनों साधनों को मुक्ति का उपाय बताया है। जो मनुष्य श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है और किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है? इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ।